गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। खम्बा गणी, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डिजाइन की है मैंने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डिजाइन की है। पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे और उन क्वेश्चंस को देख करके मैंने कहा कि क्यों ना एक ऐसी प्रोडक्टिव क्लास बच्चों को दी जाए जिसमें बच्चों को 30 या 40 चीजें 30 या 40 क्वेश्चन देख करके हमेशा उन 30-40 जो आज मैं क्वेश्चंस दूंगा उसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इस तरह से कुछ क्लास को डिजाइन किया जाए। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आज कुछ वोकैबुलरी की क्लास में इस तरह से लेके आया हूं। वोकैबुलरी की क्लास में इस तरह से लेके आया हूं। ग्रामर की क्लास तो हमेशा पढ़ते हैं। वोकैबुलरी की क्लास में इस तरह से लेके आया हूं कि कुछ वोकैबुलरी सिर्फ 30 टू 35 वर्ड आज हम देखेंगे और उन 30 से 35 वर्ड में से मेरा जितना मैंने एग्जाम को स्टडी किया, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, उन 30 से 35 वर्ड में से एक वर्ड जरूर आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूं। देख लेंगे, क्योंकि मैंने जितने एग्जाम्स को स्टडी किए, अगर प्री या मेंस में नहीं तो वो कोई एनालॉजी के सेंस में पूछ लेगा, इंग्लिश में नहीं तो एनालॉजी के सेंस में पूछ लेगा, लेकिन वो वर्ड जरूर आते हैं। और ये मैं आपको बता देता हूं, वो वर्ड्स हमेशा आप कोई भी पेपर उठा के देखना है अंग्रेजी का 2021 के, वो वर्ड्स आपको किसी ना किसी पेपर के किसी ना किसी क्वेश्चन में, वोकैबुलरी में, वन वर्ड में जरूर मिलेंगे। तो उसी के लिए मैंने ये क्लास डिजाइन की है। वो 30 से 35 वर्ड हम निमोनिक्स के द्वारा भी सीखेंगे ताकि बहुत आसानी से याद हो जाए। एक टीचर ने आपके लिए बहुत ही अच्छे से क्लास डिजाइन की है। बच्चा, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये क्लास को पूरा देखिएगा। हम लोग मेहनत इसीलिए करते हैं कि कहीं पे भी जाएं, लेकिन बच्चों को या कुछ भी करें, लेकिन बच्चों को पूरी क्लास जस्टिस दे करके जाए। ठीक है, तो हम लोग जब जस्टिस करते हैं एक टाइम पर रात को खड़े होकर के, टाइम नहीं देखते कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी जस्टिस करते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मिस मत कीजिएगा और एक मिनट के लिए भी क्लास छोड़ के मत जाइएगा। तो दासू सर अकेडमी, सबसे पहले ये हमारा चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चारों के चारों धुरंधर है। सबसे परम पूजनीय दासू सर, मैथ्स के बहुत बड़े नाम, संदीप सर जीके के बहुत बड़े नाम, और हमारे ठाकुर साहब मतलब ऑथर हैं, इनसे टीचर पढ़ते हैं, तो बहुत बड़ी नामी गिरामी हस्ती है। और मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, देसी इंसान अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे चलते हैं। ये हमारी प्ले स्टोर की एप्लीकेशन है। टेंसेस की क्लास हमने जो ली है, वोकैबुलरी की अभी तक जो भी हिंदू एडिटोरियल के सारे शो लिए, सारी पीडीएफ यहाँ पे एकदम सिस्टमेटिक वे में अपलोड हो गई है। तो आप दासू सर अकेडमी एप्लीकेशन को तुरंत प्रभाव से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं किया, हो सकता है 2-4 दिन में ही हम लोग लाइव मॉक टेस्ट स्टार्ट कर ले, क्योंकि हम मैराथन में इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं कि संडे को आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए लाइव मॉक टेस्ट, डाउट सेशन और पीडीएफ, तीनों चीजें हम लोग जल्दी से जल्दी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास का शेड्यूल है बच्चा, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हमारे बहुत ही बड़े खिलाड़ी जीएस के संदीप सर अपने इनिंग्स खेलने आते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। दासू सर आते हैं 8 बजे रात को, बहुत बड़ी इनिंग्स खेलते हैं आप लोगों के भविष्य को बनाने के लिए। ठाकुर सर है, मतलब ठाकुर सर से कौन परिचित नहीं है, और रीजनिंग के बहुत बड़े नाम इस इंडस्ट्री में। और मैं जितेंद्र सोनी आपको सुबह और शाम वोकैबुलरी की क्लास देता हूँ। ठीक है, ये सुबह और शाम की क्लास का शेड्यूल है। ठीक है, ये यूपी पुलिस के लिए भी हमने, रेलवे के लिए भी हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो ये क्लास का शेड्यूल है, आप नोट कर लीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली उसमें इंग्लिश नहीं आती, तो हिंदी की क्लास होती है। तो हिंदी की क्लास के लिए मैम है, तो वो आप उनसे पूरा टाइम नोट कर लीजिएगा। हमेशा मैं इस टॉपिक को लेता हूं कि आज की क्लास में क्या मिलेगा। आज की क्लास में क्या मिलेगा? आज की क्लास में बच्चा टॉप 35 आपने थंबनेल में से देख लिया होगा। आज की क्लास में टॉप 35 वोकैब डिस्कस की जाएगी। ये वो वोकैब्स होगी जो मेरा मानना, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, बच्चा अगर आपने इस वोकैब्स को कर लिया तो इन 35 में से एक वोकैब जरूर एग्जाम में आएगी, चाहे वो प्री में मिनिमम एक, मैक्सिमम 2-3 हो सकती है। हर एग्जाम्स में पूछी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंगल से इसको मत कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि निमोनिक्स देख करके, क्योंकि इमीडिएटली मैंने प्लान किया, तो जैसे निमोनिक्स बन पाए, माफ कीजिएगा अगर अच्छे निमोनिक्स नहीं बन पाए, तो जैसे निमोनिक्स बन पाए वैसे मैं आपको बना करके देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको क्लास देखते से ही वो वर्ड्स याद हो जाए। ठीक है, तो हम उन जगहों पर डिस्कस करेंगे जहां पे या तो कोई चीजें बनती है
या कहीं पे किन्हीं चीजों को रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड्स होते हैं ये। आप मेरी बात मत मानिएगा, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर फोर्थ में से फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये दिखेगा, और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। बहुत सारी जगह मैं 400-500 में वन वर्ड ले सकता था, ऐसी जगह दिखा सकता था, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये क्लास होगी। मैं सिर्फ उन्हीं जगहों का डिस्कस करूंगा जो बार बार एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, किसी भी एंगल से उन जगहों से हम मतलब अनअवेयर नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमको नहीं पता, इसीलिए मैंने ये क्लास डिजाइन की है। ठीक है, सॉरी, a place where cows are kept, a place where cows are kept, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया कि गायों को कहां रखा जाता है। गायों को कहां रखा जाता है? गायों को कहां रखा जाता है? बायरी। ठीक है, बायर। ठीक है, बायरी या बायर, आप जैसे आपको समझना है वैसे समझिए। मैंने निमोनिक्स भी उसी सेंस में बनाया है, मैंने निमोनिक्स भी उसी सेंस में बनाया। एक सेकंड। ठीक है, काउज। अब गायों को कहां रखा जाता है? इस जगह पे रखा जाता है। इसको याद कैसे करेंगे? क्योंकि आप आगे वाले वर्ड से बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बहुत टफ होता है इसको याद रख पाना। निमोनिक्स इसी वजह से मैं दे सकता हूं। तो गाय जो होती है वो परम पूजनीय होती है, हम सबको पता है। तो गाय जब परम पूजनीय होती है तो अक्सर हमारे दरवाजे पे आती है कि हम उसको कुछ दे, कुछ खिलाएं पिलाएं, रोटी दें। अक्सर घूमती रहती है, और जब जब हमारे दरवाजे पे आए तो हमको हमेशा उसका वेलकम करना चाहिए। कभी भी उसको बाय बाय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बाय बाय नहीं करना चाहिए, उसको वेलकम करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बाय रे बाय रे, तो उसका वेलकम करना चाहिए। तो गायों को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। बहुत तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, भाई रे, किसी भी तरीके से एंगल से बना सकते हो, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां पिग्स को रखा जाता है, सुअर को रखा जाता है? पिग्स को कहां रखा जाता है? पिग्स को कहां रखा जाता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां पे पिग्स को रखा जाता है? ठीक है, स्टी। कौन सी जगह है वो? स्टी। ठीक है, पिग्स को रखने की जगह कौन सी है? स्टी। अब इसका निमोनिक्स कैसे बनाएंगे हम? क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है ऐसे आपको ये याद नहीं होगा, तो इसका निमोनिक्स कैसे बनाएंगे? सुअर को रखने की जगह देखो, दो तीन तरीके से बना सकते हैं, जो तरीका आपको सही लगे। मैंने इमीडिएटली क्लास डिजाइन की है, मतलब आधे एक घंटे पहले ही क्लास डिजाइन की है, तो फिर ठीक है, उस सेंस में अगर मैं जब ये पूरा बना रहा था तो जैसे मेरे को दिमाग में आया मैंने वैसे कर सकते हैं। तो पिग्स मतलब सुअर। ठीक है, सुअर जो होते हैं ना, सुअर मतलब वो गंदगी में रहते हैं। और सुअर कुछ ऐसे इंसानों के लिए भी हम बोलते हैं जिनका नेचर बड़ा गंदा होता है, जो हमेशा किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा कुश्ती करते रहते हैं। तो ठीक है, तो स्टी से आप इस स्टी को आप कैसे बना सकते हो? या तो आप दो तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, पर मेरे को जो सही तरीका लगता है ना, इस स्टी से आप एक्चुअल में ये कर दो। स्टी मैंने क्या बनाया था उसका, इसको आप इस तरह से कर सकते हो, या तो आप इसको स्टी। ठीक है, स्टी को आप कुश्ती के सेंस में ले सकते हो। कुश्ती के सेंस में कैसे ले सकते हो? कि जो इंसान घटिया है, क्योंकि पिग्स मतलब घटिया इंसान के लिए भी यूज किया जा सकता है, उससे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, उससे कभी भी कुश्ती नहीं कर सकते। तो कुश्ती का स्ती, ये कू मेरे को आगे जानबूझ के लगाना पड़ा है, क्योंकि सुअर जो इंसान पिग होता है उससे लड़ाई झगड़े करने में सेंस नहीं होता, कुश्ती करने में सेंस नहीं होता। तो स्टी, यहां से स्टी मतलब स्टी आ जाएगा, और आपको याद रहेगा। अभी आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन आपको ये याद रह जाएगा। सुअरों से कुश्ती नहीं करते, स्टी आता मतलब स्टी। आप शायद आप मेरे को जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इस निमोनिक्स की जगह वजह से आपको याद रह जाए, ऐसे आप भूल जाए। ठीक है, नेक्स्ट। हालांकि मैंने कुछ और निमोनिक्स डिजाइन किया था, एकदम से अभी दिमाग में नहीं आ रहा कि मैंने क्या निमोनिक्स बनाया था इसका। ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर कैप्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह जहां घोड़ों को रखा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, घोड़ों को रखा जाता है स्टेबल में। ठीक है, घोड़ों को कहां रखा जाता है? स्टेबल में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे आप? उसका कुछ मत करो, अगर आपको इसको याद ही करना है, घोड़े का एच उठा लो, स्टे का एस टी उठा लो। ठीक है, स्टे का एसटी उठा लो और होस्ट बना दो। होस्ट मतलब क्या? कौन इंसान होता है जो मेहमान नवाजी करता है? होस्ट होता है, बड़ा इंसान होता है होस्ट। तो होस्ट बना दो इसको। होस्ट हमको पता है कि होस्ट जो होता है किसी का वेलकम करता है, किसी को इंट्रोड्यूस करता है। कोई मेहमान होस्ट करता है, जैसे आप किसी घर में गए और कोई होस्ट है जो आपको आपको वेलकम करेगा, तो होस्ट बना दो। होस्ट से बन जाएगा हॉर्स, और एसटी से बन जाएगा स्टेबल। होस्ट बना दो उसको। ठीक है, नेक्स्ट।
A place where donkeys are kept, ऐसी कौन सी जगह जहां पे गधों को रखा जाता है? गधों को रखा जाता है, गधों को रखा जाता है। हालांकि गधे शब्द का मतलब जो भी इंसान गधा होगा आप उससे कभी दोस्ती नहीं करना चाहोगे, आप उसको क्या बोलोगे? बाहर निकल जा मेरी लाइफ से। तो बाहर निकल जा मेरी लाइफ से, बाहर 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 से के सेंस में बाहर आता है। तो या तो आपको ऐसे याद कर लो, या फिर इसका भी डो, इसको भी कैसे याद कर लो? बैन। इसको क्या याद कर लो? बान को बैन याद कर लो। एटलीस्ट आप आसपास में पहुंच जाओगे कि बान से रिलेटेड बैन कहां आ रहा है, तो आप आसपास में पहुंच जाओगे। गधे गधे से मेरी को दोस्ती नहीं करनी होती है। ऐसे लोग जो गधे होते हैं, बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता है, उनको मैं अपनी लाइफ से बैन करना चाहता हूँ। बान से मैंने आर को साइलेंट करके बैन उठा लिया, उनको मैं अपनी लाइफ से क्या करना चाहता हूँ? बैन करना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लोग चाहिए नहीं जो जिनमें दिमाग नहीं है, जो गधों की तरह काम करते, ज्यादा सोचते नहीं। ठीक है। प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह जहां डॉग्स को रखा जाता है? डॉग्स को रखा जाता है। कुत्तों को रखने की जगह कौन सी हो सकती है? कीनल, कैनल, ठीक है। हालांकि इसको कीनल बोलते हैं, कीनल। डॉग्स, कुत्तों को रखने की जगह को कीनल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देख लो, ठीक है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, आप चाहो तो एग्जाम उठा करके देख लो। कीनल को ये बना सकते हो बहुत सिंपल, मतलब कॉम्प्लिकेटेड वे में या फिर सिंप्लीफाइड वे में, कानल, कानल, नल। कीनल को आप बना सकते हो का नल, नल, नल। मैं बताता हूं क्या। जैसे कुत्ता क्या होता है ना बच्चा, कुत्ता जो होता है उसका घर, आप उसको घर में ऐसी जगह रखते हो जहां पे वो गंदगी ना करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि उसका जो नल होता है, मतलब बेसिकली वो यूरिनेट जो करता है, बाथरूम करता है, कहीं पे भी टांग खड़ी करके बाथरूम करने लग जाता है। तो कुत्ते का नल जो है ना, वो कहीं पे भी चालू रहता है। का नल, कुत्ते का नल जो होता है, मतलब वो बाथरूम जो करता है, थोड़ा सा अलग सेंस में आ रहा है, बस माफ कीजिएगा। जैसे निमोनिक्स बन पा रहे हैं ना, इमीडिएटली 5 10 15 मिनट पहले ये सारा डिजाइन किया, तो जैसे बन पा रहे हैं मैं दे रहा हूँ, एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे, आपको रटना ना। मतलब कुत्ते का जो नल होता है वो कहीं पे भी पेशाब कर देता, तो उसका जो नल चालू रहता है। एक टांग खड़ी की कहीं पे भी पेशाब कर देता, तो कुत्ते का नल जो होता है ना, वो कहीं पे भी करता है, तो उसके लिए जगह अलग होनी चाहिए। ठीक है। आप रोडों पे देखते हो एक टांग खड़ी करके, तो कुत्ते का नल, कानल से आपको याद हो जाएगा कैनल। ठीक है। नेक्स्ट, थम्स अप करते रहिएगा बच्चों, थम्स अप करते रहिएगा। आपके लिए ये क्लास मैंने डिजाइन की है, मैं रात को जाग करके इसी वजह से ये क्लास डिजाइन की है कि एटलीस्ट आपको जस्टिस दूं बच्चा। मेरे रहने ना रहने का कोई सेंस ना हो, एटलीस्ट आप एक दिन की क्लास मिस ना करें। और उसी वजह से ये मैंने 500 300 400 प्लेस जहां पे रखा जाता है, उसमें से 30 40 प्रीवियस को देख करके उठाए और जल्दी जल्दी निमोनिक्स बनाए, ताकि आपको मैं जस्टिस दूं कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। A place where camels are kept, ऐसी कौन सी जगह जहां ऊंटों को रखा जाता है? उसमें याद करने की कोई जगह नहीं, रेगिस्तान ही होता है, ऊंटों को रखने के लिए डेजर्ट होता है। ये तो रेगिस्तान ही होता है, तो उसमें कुछ याद नहीं करना। A place where goats, बकरियों को रखने की जगह कहां होती है? बकरियों की रखने की जगह क्या होती है? गोट्स को, बकरियों को कहां रखा जाता है, या शिप्स को कहां रखा जाता है? दोनों भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को कहां रखा जाता है? पैन, ठीक है, पैन। एक इन दोनों को कहां रखा जाता है बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे के सारे वर्ड्स। ठीक है। बकरियों को कहां रखा जाता है? ऐसी कौन सी जगह, उसका नाम क्या है? पेन। ठीक है। पेन तो वो भी होता है जिससे आप लिखते हो, और बकरियों के रखने की जगह भी पेन है। ठीक है। जब मैं आपको वो सारे पढ़ाऊंगा, होमोनिम होमोग्राफ्स, तो सारी चीजों में डिफरेंस करके बताऊंगा। ठीक है। पेन। तो अब इसको कैसे याद रखोगे? तो बकरियों को रखना है, तो बेसिकली दोनों के आगे की स्टार्टिंग के वर्ड उठा लो। गोपी, ठीक है, गोपी कर लो उसको, गोपी याद रखना। गोट का गो उठा लिया, पेन का पी उठा लिया, तो आपको खुद ब खुद गोपी याद करना बड़ा आसान है साहब। तो गोपी वर्ड याद, शब्द बड़ा याद हो जाता है, गोपी, गोपियां, गोपियां। ठीक है। तो उस तरह से आप उसको बना सकते हो, पी से आप पैन बना सकते हो, और एकदम से आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही आप याद करोगे तो हो सकता है अभी जैसे शुअर के लिए आपने कुश्ती याद नहीं करता, तो आपको स्टी याद नहीं आता, क्योंकि आप भूल जाते। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चाहो तो डिजाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने निमोनिक्स बनाए 15 मिनट पहले और अभी तक याद है मुझे निमोनिक्स। तो निमोनिक्स की खूबी यही है कि आप इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में अगर दो तो बहुत काम आते हैं सर, ये हमेशा याद रह जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह जहां पे रैबिट्स को रखा जाता है? ऐसी कौन सी जगह, आप, मैं ऐसे नहीं कि कोई से भी वर्ड्स देख रहा हूं, आप प्रीवियस उसके पेपर उठा के देख लो।
ये सारे वर्ड्स पूछे गए हैं बहुत बार। ऐसी कौन सी जगह जहां पे रैबिट्स मतलब खरगोश को रखा जाता है साहब? खरगोश को रखा कहां जाता है? खरगोश को रखा जाता है हच में। ठीक है, हच में। ठीक है, खरगोश को कहां रखा जाता है? हच में। तो खरगोश क्या करता है साहब? खरगोश और वो, आपने खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी सुनी होगी, रैबिट और टॉर्टोइस की। तो रैबिट और टॉर्टोइस, जब खरगोश और टॉर्टोइस मतलब कछुआ और खरगोश, ठीक है, दोनों रनिंग करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं कि कौन पहले चलेगा। तो खरगोश डेफिनेटली स्पीड से चलता है और आगे चला जाता है, और रैबिट बेचारा, सॉरी टॉर्टोइस बेचारा, कछुआ धीरे धीरे करके आता रहता है। ठीक है, तो अब कछुआ जब तेज स्पीड से चलता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली उस रैबिट से उसको क्या बोलते हैं, उसको कछुए को पीछे कर देता है। तो बेसिकली वो जब पीछे करते हैं तो उसकी स्पीड तेज है, जब वो स्पीड तेज है तो वो कछुए को क्या बोल सकता है? हट। इसका हट बोल सकते हो। हट मतलब हट जा, हट जा। हट हट मतलब इसको सिर्फ इतना सा आप याद कर सकते हो। सॉरी पार्डन अगर कोई आपको डेमोनिक्स एकदम से याद नहीं हो पा रहा है, एकदम से आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे बन पाए ना बच्चे वैसे कोशिश की है मैंने आप लोगों के लिए। हट, ठीक है, हट यहां से, हट यहां से, मैं जीतूंगा। तू क्यों मुझसे कंपटीशन लगा रहा है? तू हट जा, ये मेरे रास्ते से, मेरे से कॉम्पीट मत कर, हट जा। ए कछुए हट जा। तो हट जा कछुए, हट। हच, आपको हट याद आ गया तो आपको हच भी याद आ जाएगा, ये मुझसे लिख करके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग के चीज ही याद नहीं होती है। ठीक है, देखा है पहली बार अपनी साजन की आंखों में, इतना याद आ गया तो प्यार भी याद आ जाएगा। ठीक है, ए होम फॉर स्क्विरल, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे स्क्विरल्स को रखा जाता है? एक सेकंड में, ऐसी कौन सी जगह? ड्रे, DRE ड्रे। ठीक है, ऐसी कौन सी जगह जहां स्क्विरल को रखा जाता है? ड्रे। ठीक है, स्क्विरल्स को कहां रखा जाता है? ड्रे। नेक्स्ट, ए प्लेस वेयर, जहां पे बीज को रखा जाता है, बीज को रखा जाता है ना, उस जगह को क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों को जो रखा जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? ठीक है, उस जगह को क्या बोलते हैं? बी हाइव जो होता है, या तो हाइव बोल दो या एपियरी बोल दो। काफी बार एपियरी ही एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ऐसी कौन सी जगह जहां बीज को रखा जाता है? ठीक है, अब बीज क्या होती है? बीज को रखने मतलब मधुमक्खियां, बस बेसिकली मधुमक्खियां, ये मक्खियां, ये मच्छर जितने भी होते हैं ना, ये साले, इनकी कोई जगह नहीं होती है। ये हमको मतलब परेशान करके बड़े हैप्पी हो जाते हैं, हमको परेशान करते रहते हैं और ये बड़े हैप्पी हो जाते हैं। मतलब इनकी कोई जगह थोड़ी ना, ऐसा ये तो हर जगह घूमते रहते हैं, इनकी कोई जगह नहीं है, ये बस खुद हैप्पी हो जाते हैं, हमको परेशान करते हैं। तो मधुमक्खियों का एक ही काम है, कोई जगह, वही जगह चूज करो जहां पे वो हैप्पी, हैप्पी मतलब या तो हैप्पी फिश से आप उसको बना लो या फिर हैप्पी से बना लो। हैप्पी आप बना लोगे तो आपको खुद ब खुद हैप्पी याद आ जाएगा, ये मुझसे लिख करके ले लो। ठीक है, थोड़े से निमोनिक्स बार बार मैं बोल रहा हूँ, एकदम से डिजाइन किया है तो हो सकता है 5, 10, 15 मिनट ज्यादा होता है, लेकिन क्लास देना मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप ये किसी भी एंगल से ये क्लास मिस मत करना, आप ही के लोगों के लिए मेहनत की। ए प्लेस, ऐसी कौन सी जगह साहब जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है? बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बर्ड्स में तो इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं, हालांकि निमोनिक्स से आप याद कर, उसमें रूट वर्ड से याद कर सकते हैं, सारी चीजें तो रूट वर्ड से याद हो जाती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको ऑटोमेटिकली सारे वर्ड्स मैंने कवर करवाए थे। बर्ड्स के लिए एवी आता है, आपको पता है। ठीक है, ऑर्नी आता है, एवी आता है, ये सारे बर्ड्स के लिए आते हैं ना। तो ऐसी कौन सी जगह जहां बर्ड्स को रखा जाता है? एवियरी। एवी का मतलब ही होता है बर्ड्स या हाइट या उससे रिलेटेड, उड़ने से रिलेटेड होता है। एवी से ही एविएशन बना है, एवी से ही एविएटर बना है। वो इंसान जो हवा में उड़ता है, प्लेन चलाता है, एविएटर। ठीक है, जो एयरक्राफ्ट को चलाता है उसको एविएटर बोलते हैं। तो एविएशन हमको याद है, एविएशन का मतलब उड़ता है, तो बर्ड्स उड़ती है, एविएशन हमको पता है उड़ने से रिलेटेड है, तो एवियरी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, इसमें मुझे नहीं लगता कोई निमोनिक्स चाहिए। ए प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत ही ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ऐसी जगह जहां पे वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स दोनों को रखा जाता है, क्योंकि ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना, एकदम खूंखार जानवर, ठीक है, खूंखार जानवरों को मैनेज करना बड़ा टफ काम होता है। तो इसके लिए इनकी जगह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनको मैनेज करना है, इनको मैनेज करना है तो हर कोई मैनेजर, हर कोई मैनेजर इनको मैनेज नहीं कर सकता साहब। इनको रखने की एक अच्छी जगह होनी चाहिए, एकदम सिक्योर जगह होनी चाहिए, क्योंकि खूंखार जानवरों और पक्षियों का, हालांकि पक्षियों से डर डर नहीं लगता, लेकिन खूंखार जानवरों को रखने के लिए कोई को हर कोई मैनेज नहीं कर सकता। उनकी रखने के लिए अच्छी बहुत तगड़ी जगह होनी चाहिए, क्योंकि इनके लिए कोई मैनेजर होगा तो भी आप इसका देखभाल कर पाएंगे, इसको रख पाएगा नहीं रख पाएगा। इनको मैनेज करना बड़ा काम है, तो आप उससे मैनेजरी से मैनेज करने से मैनेजरी बना सकते हो। ठीक है, मैनेजरी बना सकते हो।
ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल रेस्ट, ऐसी कौन सी जगह जहां पे खूंखार जानवर जैसे शेर है, बेर है, ठीक है, भालू है, ये लायन है, टाइगर मतलब शेर है, ये सारी चीज कहाँ वो रेस्ट करते हैं तो हमको पता ही है, हमको सिंपल सा ये इसका मीनिंग पता ही है, डैन में, ठीक है। डैन में इसको कुछ याद नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कुछ नहीं। और या फिर लेयर, ये लायर नहीं है, लायर तो झूठ बोलने वाला होता है, ये लेयर है, ठीक है, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे डैन ही पूछता है, एसएससी ने आज तक क्या है, बैंकिंग ने आज तक ये शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया है, बट मुझे याद था तो मैंने इसमें साथ में इसमें डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एन अंडरग्राउंड होम, अब इसमें याद करने की कुछ चीजें तो हमको पता ही होता है, इसलिए मैंने निमोनिक्स दिए नहीं। ए अंडरग्राउंड टनल, अंडरग्राउंड होम फॉर एनिमल, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे अंडरग्राउंड में जगह जहां पे एनिमल को रखा जाता है, ठीक है। बरो, क्या नाम होता है इसका, बरो, ठीक है, बरो, ठीक है। बरो मतलब बेसिकली दफन को, दफन किसी को भी दफन कर देते हैं तो हम इंग्लिश में शब्द क्या बोलते हैं, ब्यूरी, बरी, ठीक है, बरी द हैचेट बोलते हैं ना, बरी द हैचेट। तो ये जो वर्ड होता है इसका मतलब ही दफन करना होता है, और अंडरग्राउंड में दफन करना, दफन करना मतलब अंडरग्राउंड में दफन मतलब खोद के दफन करना, बरी करना, ठीक है। तो अब ये किसी चीज जैसे बरी द हैचेट बोलते हैं, ठीक है, अपनी लड़ाई झगड़े से समाप्त करो, तो इससे ही ये शब्द आ गया कि अंडरग्राउंड में बरी कर देना, मतलब अंडरग्राउंड है तो बरी कर देते हैं हम, बेसिकली उसको दफना देते हैं, ब्यूरी कर देते हैं। तो अब उससे ही ये शब्द बन गया साहब बरो, ठीक है। A place where children are looked after, ऐसी कौन सी जगह जहां बच्चों का देखभाल किया जाता है, ऐसी कौन सी जगह जहां बच्चों का देखभाल किया जाता है, जहां पे माँ बाप अपने जीवन की रेस में लग जाते हैं कि भाई मुझे अपना जॉब करना है, वाइफ बोलती है मुझे अपना जॉब करना है, तो बच्चों को एक जगह पे छोड़ देते हैं ताकि जब माँ बाप वर्किंग हो तो एटलीस्ट उस टाइम पे बच्चों का ध्यान रखने के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्योंकि दोनों वर्किंग होते हैं तो बच्चों को कौन संभाले, माँ बाप काम करते हैं, पीछे दादा दादी होते नहीं है, कहीं पे होते हैं कहीं पे नहीं होते हैं। तो ऐसी कौन सी जगह जब बच्चों को अकेले ने छोड़ करके, माँ बाप अपने घर पे ना छोड़ करके छोटे बच्चों को उनको कहीं और पे जगह पे छोड़ देते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में छोड़ देते हैं, जैसे स्कूल से, आजकल तो मेट्रो सिटीज में ही बड़ा कल्चर हो गया है, तो उसको बोलते हैं क्रैश, ठीक है, क्रैश, ठीक है। रेस, इसको आप रेस से याद कर लो, रेस, ठीक है, रेस, पेरेंट्स की जो भागा दौड़ी है, रेस है जीवन में, मतलब जो जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुद की जीवन की रेस में लगे हुए हैं और बच्चों को कहीं और छोड़ रहे हैं, तो माँ बाप की जो पैसे कमाने की रेस है उसके चक्कर में बच्चे बेचारे कहीं और चले जाते हैं, तो रेस, ठीक है, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं, ए प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, ऐसी कौन सी जगह जहां पे बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, ठीक है, बीमार लोगों का इलाज किया जाता है, उनको रखा जाता है, सानाटोरियम, ठीक है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई, कोई हॉस्पिटल है क्या, अपन नहीं बोलते इतना सन्नाटा क्यों है भाई, बोल मत, लोग यहाँ पे बीमार हैं, आईसीयू में है, सन्नाटा रख, बोल मत, तो सन्नाटा से ही बन गया सैनेटोरियम, ठीक है, सन्नाटा, सन्नाटा, ठीक है, सन्नाटा, सन्नाटा होता है लेकिन सन्नाटा से याद करना पड़ेगा आपको, सन्नाटा है तो मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल या एक ऐसी जगह पे है जहां पे कोई बीमार लोग पड़े हुए हैं, तो इस वजह से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ए प्लेस फॉर ओल्ड पीपल, ऐसी जगह जहां पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है, जहां पे वो अपनी देख, जैसे कि हम काफी बार देखते हैं कि बूढ़े लोगों को भी रख दिया जाता है, बूढ़े लोग जब अपना ध्यान नहीं रख पाते, उनका कोई केयर टेकर नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी जगह जहां पे बूढ़ों का ध्यान रखा जाता है, इन्फर्मरी, इन्फर्मरी एक क्लिनिक भी होता है, छोटा सा क्लिनिक, कोई डॉक्टर का, उसको भी इन्फर्मरी बोलते हैं, ठीक है। अब बूढ़ों को रख दिया तो बूढ़ों को क्या करवा दिया भाई साहब, एक बार तो एक इंसान शादी कर लेता है अपने घर से, अपने घर से शादी कर लेता है कि यही मेरा घर है, शादी वो वाली शादी नहीं कि वाइफ से, एक इंसान शादी अपने घर से भी करता है जब भी उसका घर होता है, लेकिन जब बूढ़े को घर से निकाल करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो उनकी फिर मैरिज होती है, मतलब फिर कोई नई जगह पे शादी होती है, फिर मैरी मतलब, फिर मैरी मतलब फिर उससे मैरिज करनी पड़ती है उनको एक नई जगह से जाकर के। तो बूढ़े इंसान को अगर आप घर से निकालोगे, किसी भी इंसान को घर से निकालोगे, तो उसको उस नई जगह से फिर मैरी करना पड़ेगा, फिर शादी करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा एफर्ट लगाए हैं तो प्लीज उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, चाहते थे हम भी टीचर की, मतलब आप लोगों को देख के कुछ एटलीस्ट ये ना बोले कि हम आज अवेलेबल नहीं है फिर कल अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट ये तो ना बोले बच्चों को, मतलब हम लोग अगर कुछ ले नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, उसके साथ में भी आप लोगों के कंसर्न के लिए कुछ दे के जा रहे हैं,
कि नहीं एटलीस्ट आप लोग कुछ अपना मतलब आपको लगे कि नहीं ये टीचर हमारे लिए बड़ा सोचता है यार। मतलब मुझे पता है रात के 1:30 बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया, वैसे मैं बोलता नहीं, मुझे पता है बच्चे, ये आपके लिए मैंने रात, मुझे पता है मुझे सुबह 7 बजे जाना है, लेकिन फिर भी मैंने ये आज ही की रात ये रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे पता है मैं 2 दिन नहीं हूँ। बोलने में मैं सॉरी बोल सकता था कि सब बच्चों में 2 दिन नहीं हूँ, फिर भी मैंने पर ये डिजाइन इस वजह से किया बच्चा कि एटलीस्ट मैं आपको कुछ दे के जाऊं, और बस आपसे सपोर्ट मांगता हूँ। 1:30-2 बजे जग करके, मुझे पता है मेरी सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, मुझे हैदराबाद जाना है, तो फिर भी मैंने डिजाइन किया कि नहीं यार एटलीस्ट आप लोगों को मैं कुछ कंटेंट देके जाऊं, एटलीस्ट 2 दिन या 3 दिन में नहीं हो तो एटलीस्ट आप लोगों को कुछ देके जाऊं, सॉरी बोल के ना जाऊं यार कि नहीं सॉरी है मैं कुछ दे नहीं पाया। दे सकता हूं वैसे, अगर कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन होती है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन होती है तो मैं बोल सकता था, लेकिन जब दे सकता हूं तो देके जा रहा हूं। मुझे पता है 2 घंटे नहीं सोऊंगा साहब मैं। T3 से मेरी फ्लाइट है एयर इंडिया की सुबह 8 बजे, 7:30-8 बजे की, तो मुझे पता है साहब, लेकिन फिर भी मैं ये देके जा रहा हूँ बच्चों को क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ आप लोग पढ़ाई करें, कुछ एटलीस्ट क्वालिटी का कंटेंट ले। ए होम फॉर ल्यूनेटिक एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजी, ऐसी कौन सी जगह जहां पे पागलों को या फिर पॉलिटिकल रिफ्यूजी लोगों को रखा जाता है, जहां पे सरकार उनका भरण पोषण करती है, ठीक है, ऐसी कौन सी जगह है? काफी बच्चों को पता होगा ऐसी कौन सी जगह बच्चा जहां पे ये सब होता है, असाइलम। कौन सी जगह होती है वो? असाइलम, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह होती है? असाइलम, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पे बूढ़ पागलों को रखा जाता है? जब कोई इंसान पागल हो जाता है तो साईं भगवान ही उसका देखभाल करने वाला था, साईं बाबा ही देखभाल कर सकता है, मतलब साईं के सेंस में आप याद कर सकते हो असाइलम, ठीक है। नेक्स्ट, ए होम फॉर ऑर्फन, इसमें कुछ याद ही नहीं है, ऑर्फनेज लगा दो आगे, इसी शब्द के आगे, मतलब ऐसा ऑर्फन मतलब ऐसा बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं बेचारे, ऑर्फन्स होते हैं, तो उनके घर ऑर्फनेज, ठीक है, अनाथ आश्रम। A place where dead bodies are kept, ऐसी कौन सी जगह जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, जहां पे कोई इंसान मर जाता है उसके बाद में उसको रखा जाता है, मरने के बाद में रखा जाता है, ऐसी कौन सी जगह? डेफिनेटली मॉर्चुरी, ठीक है, मॉर्चुरी, ठीक है। अब इन दोनों, इसके बाद में भी एक लाइन आएगी, इन दोनों के मैं कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा बच्चा कि दोनों के निमोनिक्स आपको दे दूं, अगर आप इससे बेहतर बना सकते हो तो आप अपने निमोनिक्स भी ले सकते हैं। मैंने तो जस्ट क्लास डिजाइन की है तो मैं इमीडिएटली नहीं बना पाया होगा उतने अच्छे तरीके से। हाँ, सुबह की क्लास होती है तो बहुत टाइम लगा करके बना देता हूँ, ठीक है। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, अब देखिए जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है, मरने के बाद में कहीं पे भी रखा जाता है तो उसको मॉर्चुरी या फिर मॉर्ग बोलते हैं, मॉर्चुरी या फिर मॉर्ग, ठीक है, मॉर्ग। अब मॉर्चुरी या मॉर्ग उस जगह को बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या? देखिए मॉर्ग तो बेसिकली वो जगह है, तो मॉर्चुरी वहां पे जगह होती है जहां पे डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करने के लिए रखा जाता है, और मॉर्ग वो जगह होती है जहां पे डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन की, मतलब शिनाख्त करना, शिनाख्त करने के लिए बुलाया है, और अगर पोस्टमार्टम करना है तो उसके लिए अलग वर्ड आता है। वैसे दोनों वर्ड ही आजकल इतने डिटेल में कोई पूछता नहीं है, दोनों वर्ड ही ऐसे होते हैं जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, ठीक है। तो कोई मरेगा तभी तो उसको डेड बॉडी में रखा जाएगा, मर तो मर तो ठीक है, मर तो तभी तो मैं तेरे को डेड बॉडी में रखूंगा, और मरने के बाद ही कोई सीमेंट की दीवार बना के तेरे को दफन कर दूंगा, ठीक है। मरने के बाद में कोई सीमेंट की दीवार बना करके तेरे को दफन कर दूंगा। सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। तो जब कोई इंसान मरेगा तो मर तो तेरे को मैं कहीं पे रख दूंगा, और मरने के बाद में तेरे को दफनाना होगा तो एक सीमेंट की दीवार बना दूंगा। तो दोनों वर्ड उस तरह से आप याद कर सकते हो। A place where animals are slaughtered, ऐसी कौन सी जगह जहां पे एनिमल का कत्लेआम कर दिया जाता है, जहां पे उनको मारा जाता है, जहां बोलते हैं ना बूचड़ खाना, ठीक है, जहां पे जैसे कि हम लेग पीस, चिकन लेग पीस या फिर हमको खाना होता है तो हम बूचड़ खाने पे जाते हैं और देखते हैं कि भाई ताजा ताजा चाहिए। हालांकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नहीं खाते ये सब चीजें। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है? एबेटोर, ठीक है, एबेटोर, एबेटोर, ठीक है, एबेचर, ठीक है, मतलब काट करके बाट देना। अब से बना दो अब, और बैट से बना दो बाट। अब बाट मतलब कोई इंसान किसी चीज को काट देता है, उसके बाद में उसको जो बांटना मतलब क्या होता है? बांटना मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो काट देता है और उसके बाद में उस दुनिया को बांट देता है कि ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अब बांट, ठीक है। तो उस सेंस में आप उसको बना सकते हो सकता है आप बेटर सिनोनिम
बेटर निमोनिक्स बना पाए, लेकिन मैंने जो कोशिश की बच्चा वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। स्लीपिंग रूम इन ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ऐसी कौन सी जगह जहां पे, ऐसी कौन सी सोने की जगह पब्लिक इंस्टीट्यूशन में मतलब होती है जहां पे लोग सोते हैं? तो डॉर्मेटोरी, सिंपल सी बात है, डॉर्मेटोरी। हालांकि रूट वर्ड से सारे वर्ड्स आप रूट वर्ड से मैंने सिखाए हैं, आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन निमोनिक्स अगर आपको सही लगता है तो निमोनिक्स से याद कर लो, ठीक है। ठीक है, अगर उसने डोर टाइम पे नहीं खोला तो मैं डोर में, अगर उसने, जैसे मैं किसी के घर पे गया और मैं डोर घंटी बजाया, रात का टाइम हो रखा है, जैसे 1:30-2 बज गए, चाय भी बना हो गई, तो रात का टाइम हो रखा, किसी ने डोर बनाया, मतलब रात का टाइम हो रखा, मैंने घंटी बजाई, अब कोई, मैं इतना थका हुआ था कि कोई गेट खोल नहीं रहा या कोई घर में नहीं था, तो मैं डोर पे ही सो गया। तो डोरमिटोरी इस तरह से आप याद कर सकते हो, सोने की जगह के बारे में पूछ रहा हूँ, डोर पे ही सो जाना, डोरमिटोरी। हालांकि रूट वर्ड से भी आप उसको देख सकते हो, डॉर्म का मतलब ही होता है सोना, और टोरी का मतलब मैंने आपको बताया, तो वो जगह के लिए आता है जहां पे किसी चीज को रखा जाता है। नेक्स्ट, ए प्लेस फॉर मंक्स, ठीक है, ए प्लेस फॉर मंक्स, ठीक है, मठवासी जो होते हैं ना, मोनास्ट्री, मंक से ही मोनास्ट्री बनी। अभी एबी शब्द कभी पूछा नहीं गया, एबी, ठीक है, ये शब्द कभी पूछा नहीं गया, पर फिर भी सिनोनिम्स दे दिया कि कभी एग्जामिनर बोले कि साला किसी ने मेरी क्लास देख ली और बार बार ये पूछता है कि एग्जामिनर नया कुछ नहीं देता, तो मोनास्ट्री ही पूछा गया, तो मोनास्ट्री के सेंस में आप ले सकते हो। नेक्स्ट, एक सेकंड, ये फिर से हैंग हो गया। बच्चा प्लीज इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा, ये आपके टीचर ने मतलब खड़े होकर के क्लास डिजाइन की है, 1:30-2 बजे, एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा। A place where money is coined, ऐसी कौन सी जगह जहां पे पैसे को बनाया जाता है, कॉइन किया जाता है, ऐसी कौन सी जगह जहां पैसे को बनाया जाता है? मिंट, ठीक है। तू मुझे चिल्लर दे रहा और बोल रहा जा पेट भर ले, तो मुझे चिल्लर दे रहा और जब बोल रहा जब पेट भर ले, अरे 1 रुपए की मिंट की गोली नहीं आएगी इस चिल्लर से, एक मिंट की गोली नहीं आएगी इस चिल्लर से। मिंट की गोली मतलब कोई भी पान की गोली, मिंट होती है ना जो अपन पान में डलवाते हैं तो कोई भी मिंट की गोली, जैसे कुछ लोग वो क्या खाते हैं, हैप्पीडेंट, क्या नहीं हैप्पीडेंट ही होते हैं ना, च्युइंगम कौन सी होती है जो हम लोग, कोई कुछ लोग होते हैं ना मुंह की स्मेल को खराब, सेंटर फ्रेश हो गया, या हैप्पीडेंट होते हैं, हैप्पीडेंट ही होती है। तो मिंट मतलब वो मिंट की गोली तक नहीं आएगी, चिल्लर दे रहा तो मुझे, कॉइन्स मतलब चिल्लर ही हो गया, तो उस सेंस में आप उसको याद कर सकते हैं। A place where bricks are made, ऐसी कौन सी जगह जहां पे ईंटों को बनाया जाता है, ये आप बताइए। मैंने कल परसों की क्लास में ये डिस्कस किया था, एग्जाम्स में बड़ा पूछा गया है। किलन, ठीक है, किल्न, इसको एक साइड में प्रोनाउंस करेंगे तो किल्न, ठीक है। ऐसी कौन सी जगह जहां पे ईंटों को बनाया जाता है, किल्न। एक सेकंड, इसको बड़ा कर देता हूं, बार बार थोड़ा होता है, किल्न, ठीक है। ईंट होती है बड़ी मजबूत साहब, ठीक है, ईंट क्या होती है, बड़ी मजबूत होती है। अब जब ईंट बड़ी मजबूत है और उससे आप घर बनाओगे ना, तो कोई भी चीज उसको किल नहीं कर सकती, आपके घर को कोई भी चीज किल नहीं कर सकती। किलन मतलब किल नहीं, किल का मतलब क्या होता है, मारना। वैसे घर को अगर आपको किल, घर को आप किल क्या कर सकते हो, घर को तो डिमोलिश करते हो ना, घर को तो बेसिकली क्या होता है, डिमोलिश करते हो। लेकिन आपको किल के सेंस में याद रखना पड़ेगा कि अगर तूने इस ईंटों से घर बनाया है तो तेरा घर कभी किल नहीं होगा, किल मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डेमोलिश नहीं होगा, ठीक है, तो उसको इस सेंस में ले सकते हो। A place where ammunitions are kept, ऐसी कौन सी जगह जहां पे गोला बारूद को रखा जाता है, ऐसी कौन सी जगह जहां गोला बारूद को रखा जाता है? प्लेस वेयर एम्यूनिशंस आर केप्ट। चाय पीना पड़ रहा है क्योंकि 1:30-2 बजे, हालांकि आप लोग मेरी क्लास देख रहे हो, आई नो दैट अभी 9-9:30 बजे आप लोग मेरी क्लास देख रहे होंगे, लेकिन मैं ये वीडियो क्योंकि 2 दिन के लिए नहीं हो, तो रहो देख, चाय एक ऐसा चीज है जो मेरे को जगा करके रख रही है। हालांकि मैं अक्सर ये लाइन बोल इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं क्लास के बाद में बोलता हूँ कि, हालांकि बच्चों को पता होता है कि प्रीव्यू चल रहा है, लेकिन क्लास के बाद में मैं इसलिए बोलता हूँ कि बच्चा एटलीस्ट सीरियसनेस से देखे, वरना कुछ बच्चे तो टीचर के इंट्रोडक्शन नहीं होता ना तो क्लास छोड़ के चले जाते। बच्चा ऐसा मत कीजिएगा, ये छोड़ना ही होता तो मुझे कुछ मिलता नहीं है कि आकर के बेमतलब में आप लोगों के लिए मेहनत करो। प्लीज ये क्लास देखिएगा, इसमें क्वेश्चंस जरूर आएगा, मैं आपको सबसे पहले वीडियो में बोला। ऐसी कौन सी जगह जहां पे एम्यूनिशंस को रखा जाता है, गोला बारूद को रखे जाने वाली जगह कौन सी होती है बच्चा? गोला, आर्सेनल, ठीक है, आर्सेनल, ठीक है, आर्सेनल एक ऐसी जगह होती है जहां पे गोला बारूद को रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, A place where ammunition is hidden, ऐसी कौन सी जगह जहां पे गोला बारूद को छुपाया जाता है, रखा नहीं जाता, रखा तो आर्सेनल में रखा जाता है।
अब ये कह रहा है कि कहाँ छुपाया जाता है। देखिए गोला बारूद को छुपाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी के हाथ में आ गया ना साहब तो आपकी जान चली जाती है। और छुपाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी जान चली जाएगी, किसी को पता चल गया तो वो ले लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गोला बारूद कोई किसी के पास चला गया तो वो आपकी जान ले सकता है, तो ये एक्चुअल में पैसे से भी बढ़कर है। पैसे को आप कहीं छुपाओ ना छुपाओ, लेकिन गोला बारूद को ऐसी जगह जगह, क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है साहब, जान चली गई ना तो वापस नहीं आती। तो गोला बारूद को रखने की कौन सी जगह होती है? कैश। कैश, ठीक है, कैश से याद रख लेना कि गोला बारूद को छुपा भाई, अगर ये किसी के हाथ में लग गया तो ये कैश से भी इंपॉर्टेंट है, ये पैसे से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जान चली जाएगी, ठीक है, तो उसको छुपा बड़ा इंपॉर्टेंट तरीके से। ए प्लेस फॉर रेसलिंग, एरीना, ठीक है। वो ये तो बहुत सिंपल है, इसका निमोनिक्स भी मेरे को, मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि इसका भी निमोनिक्स देना पड़ेगा, अगर नहीं याद होता तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोई ना कोई निमोनिक्स सोच लूंगा। ए प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, इसका भी निमोनिक्स नहीं देना क्योंकि ग्रेनरी होता है। A place where fruit tree are grown, ऐसी कौन सी जगह जहां पे फ्रूट के जो ट्री होते हैं वो उगते हैं, ऑर्किड, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ए प्लेस फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, ऐसी कौन सी जगह जहां पे यूटेंसिल्स को, बच्चा, यूटेंसिल्स को रखा जाता है, यूटेंसिल्स को धोया जाता है, सॉरी, रखा क्या जाएगा, धोया जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ कि ऐसी कौन सी जगह जहां पे यूटेंसिल्स को रखा जाता है, यूटेंसिल्स को रखा क्या जाता है, बार बार वॉश किया जाता है, धोया कहां पे जाता है, स्कलरी, ठीक है, स्कलरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कौन सी जगह जहां पे धोया जाता है, स्कलरी, ठीक है। स्कलरी को सैलरी से बना लो, नहीं मैंने किससे बनाया था, स्कलरी, 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 याद नहीं आ रहा, स्कलरी के कल, इसको कल से कुछ रिलेट किया था, देखते हैं इसका, इसको निमोनिक्स देखते हैं, एकदम से याद नहीं आ रहा। ए प्लेस विथ परफेक्ट ब्लिस, ऐसी कौन सी जगह जहां पे सारा खुशी का माहौल हो, कोई कोई मतलब सारा वरदान जैसे आपको लगे, कोई गम ना हो, एकदम आप आइडियल सिचुएशन में, हालांकि यूटोपिया होता है, इमेजिन वर्ल्ड, लेकिन परफेक्ट ब्लिस जहां पे कोई नहीं होता उसको एलिजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एलिजियम, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एलिजियम। A place where government records are kept, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स कहाँ कैप किए जाते हैं? आर्काइव्स, ठीक है, आर्काइव्स। अरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड चाहिए तो आर्काइव्स में चाहिए, आर्चीज की गैलरी में जाकर के तो तुझे क्या मिलेगा? वो लव और दोस्तों को भेजने वाले जो ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं ना, वो मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड चाहते हैं तो आर्चीज की गैलरी, आर्चीज जाते हैं ना अपन, जहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड्स लेने जाते हैं, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड वहां नहीं मिलते साहब, वहां तो प्यार मोहब्बत, दोस्तों को, यारों को मिस करने के लिए, वाइफ को सॉरी बोलने के ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं। तो हर चीज में जाकर के क्या करेगा, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन आर्काइव्स होता है, बट हर चीज करके भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास का शेड्यूल है, ये पूरे हमने ऑलमोस्ट 30 से 35 वर्ड डिस्कस किए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बार बार मैं बोलता हूँ बच्चा, आप में से किसी का भी भविष्य, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा उसका नहीं बनता है, दिल से बोल रहा हूँ बच्चा, दिल से बोल रहा हूँ, अगर आप में से किसी का भी भविष्य नहीं बनता है तो मैं सही बता रहा हूँ, मुझे बहुत दर्द करेगा अगर वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। इसी वजह से अब मैं रात दिन मेहनत करके यही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग सीरियस होकर के क्लास देखो प्लीज, और टीचर के एफर्ट को अप्रिशिएट करो बच्चा। 2 महीने में मैं ये सारी चीजें इस तरह से, 1.5 से 2 महीने में आपका सीजीएल एग्जाम में, प्री छोड़ो मेंस के लिए, ये मेरी 2 महीने की क्लास ले लो, मेंस में पढ़ना मत, बस सिर्फ इसको एक बार रिवाइज कर लेना। कुछ मतलब मैं कह रहा हूँ उस लेवल का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पता है ना एग्जाम्स में क्या आता है, कैसे आता है, किस तरह से पढ़ाना होता है, चाहे बैंकिंग हो चाहे सीजीएल हो। तो आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपसे मैं लाइव नहीं जुड़ पाया बच्चा, लेकिन कोशिश की है, एटलीस्ट दिल से कोशिश की है कि आपको कंटेंट दे पाऊं। रात के एग्जैक्ट बोलो तो कुछ 1:55 हो गए हैं। एक मैंने वीडियो आपके लिए कंडीशनल सेंटेंस का रिकॉर्ड करके रेडी कर लिया है, वो आपने देख लिया होगा शायद, अब ये क्लास आप देख रहे हैं एक। तो मेरा आपसे एक ही गुजारिश है मेरे बच्चे, हम लोग जो आप बोलोगे वो पढ़ा लेंगे, 1.5 से 2 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। बस प्लीज मेरे वीडियो को आप, हमारी पूरी धांसू फैमिली को, एक एक बंदे को सपोर्ट कीजिएगा, और किसी भी एंगल से क्लास मिस मत कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ, और मैं आपसे एक पोल करवाना चाहता हूँ कि किसी बच्चे को मंडे की क्लास से, सोमवार की क्लास से आपको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है वो आप मुझे मैसेज कीजिए। कोई बच्चा बोल रहा है एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर दो,
पैसिव वॉइस स्टार्ट कर दूं। कोई बच्चा बोलता है कि सर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर दो, कोई बोलता है नाउन स्टार्ट कर दो, कोई बोलता है प्रोनाउन स्टार्ट कर दो। तो किसी एक बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे से लिखा था कि मतलब पता नहीं कहाँ से उसको मेरी मेल आईडी मिल गई, तो मैं मेल कभी स्किप करता नहीं हूँ। तो उस बच्चे ने मेल करके बहुत बड़े डिटेल में लिखा था कि सर अगर आपने टेंस ऐसे पढ़ाया है तो हो सकता है तो पैरा जम्बल्स करवा दो सर मेरे किस, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा नंबर उसमें कटते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लॉजिकल लगा था कि पैरा जम्बल्स एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे बच्चे के 20 में से 5 नंबर 7 नंबर मिनिमम कटेंगे, और बच्चे एवरेज है ना तो हो सकता है उसके 8 नंबर कट जाए, मतलब 20 में से 8 नंबर तो पैरा जम्बल्स खाएगा ही खाएगा। तो आप चाहते हैं तो मंडे को पैरा जंबल्स के ऊपर मंडे ट्यूसडे सिर्फ 2 क्लास लेंगे और एसएससी के ही सवालों को सॉल्व करेंगे। एसएससी में आए हुए, बैंकिंग में आए हुए सवालों को सॉल्व करेंगे, और मैं दावे के साथ में आपको बोलता हूँ आपकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ठीक ठाक है साहब। मतलब एक नॉर्मल तरीके से आप लिखा हुआ पढ़ लेते हैं ना, जैसे कि एसएससी सीजीएल या फ्री क्लास, इसको पढ़ लेते हो फ्री क्लास, मतलब हाँ होता है कि कोई फ्री में क्लास दे रहा है, मतलब फ्री का तो हिंदी मीनिंग भी नहीं पता मुझे, मुफ्त, मुफ्त में क्लास, ठीक है मुफ्त में क्लास। आपकी कॉम्प्रिहेंशन एकदम बेसिक लेवल की भी है ना, तो मैं आपको पैरा जंबल्स इस तरह से करवाऊंगा बच्चा 10 में से 8, मैं नहीं बोल रहा, एक नॉर्मल बंदा 10 में से 8 जिस सॉल्व करके आएगा उसकी कॉम्प्रिहेंशन भली कैसी भली कितनी ही घटिया हो, 10 में से 8 वो सॉल्व करके आएगा। और एक ठीक ठाक बंदा ने अगर मेरी क्लास में ध्यान दिया तो 1 नंबर पैरा जंबल्स में कटवा के देख लेना, ये दावे के साथ बोलता हूँ। टेंस में बोला पैराजम, आप जो बोलेंगे जरूरी नहीं पैराजम्बल्स, मेरे को तो उस बच्चे का कमेंट कमेंट जेन्युइन लगा था, तो सेंस में आपसे बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे तो नाउन स्टार्ट कर लेंगे, आप बोलेंगे तो प्रोनाउन स्टार्ट कर लेंगे, बस सपोर्ट आपको देना है। जो टॉपिक आप बोलेंगे वो मैं पढ़ा दूंगा, जब बोलेंगे तब पढ़ा दूंगा, अभी बोलेंगे अभी पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी मैं हूँ नहीं, आप जब देख रहे होंगे तो मैं रहूंगा नहीं, लेकिन बस आपसे यही गुजारिश है कि जो आप बोलेंगे वो पढ़ा दूंगा। आप बोलेंगे पैराजम्बल्स को पढ़ाओ, 2 दिन में पैराजम्बल्स खत्म कर दूंगा, आप बोलेंगे नाउन पढ़ाओ, मैं नाउन पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चा, जल्दी ही, अपना ध्यान रखिएगा।